नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती। सुबह सवेरे से हर व्यक्ति ने अपने अपने सोशल मीडिया में अलग अलग तरीके से गांधी जी को याद किया। अखबार में भी बहुत सारी बातें गांधी जी के बारे में लिखी गई हैं। कई कार्यक्रम हुए हर शहर में, हर राज्य में, और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने गांधी जी को याद किया। ये सारा सिलसिला सुबह से शुरू रहा। शाम होते होते एक आर्टिकल पर मेरी नजर गई तो मुझे लगा ये आपको भी पढ़कर सुना दूं। मिस्टर मीडिया, जिसमें ये आज आर्टिकल छपा है और ये लिखा है राजेश बादल जी ने। राजेश बादल जी 40 साल से भी ज्यादा पत्रकारिता का अनुभव, 40 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं और आज भी कई जगह आप उनको सुन पा रहे होंगे ऐसे मीडिया में जहां पर ऐसे मुद्दों पर चर्चा होती है जो मेन स्ट्रीम मीडिया में शायद नहीं होती है। वहां राजेश बादल हमें सुनाई देते हैं। बहुत सारे उनके ख्याल वो रखते हैं ऐसी चैनल में। महात्मा गांधी को उन्होंने जिस तरह याद किया वो बहुत अलग तरीका है और इसीलिए मन किया कि आपको ये पढ़ के सुना दूं। महात्मा गांधी की पत्रकारिता को सलाम, राजेश बादल जी ने लिखा है और पूरा आर्टिकल मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी जिस तरह उन्होंने लिखा है। अनुभव से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है जब कोई उम्र दराज बूढ़ा बुजुर्ग इस लोक से जाता है तो अपने साथ एक विशाल पुस्तकालय ले जाता है। इसी कारण कहा जाता है जो बुजुर्ग दे उसे सहज कर रखना चाहिए, न जाने कब काम आ जाए। जो कौम अपने पूर्वजों को भूलने का अपराध करती है उसके लिए हर सजा कम है। हम पत्रकारों ने इस कारण अपने पूर्वज शिखर पत्रकार गांधी को भूलने का अपराध किया है। उसके लिए कटघरे में हम खड़े हैं। कम से कम मैं तो यही महसूस करता हूं, वो लिखते हैं। आज उनके जन्मदिन पर गांधी की निर्भीक पत्रकारिता को याद करना जरूरी है। जब हम गांधी के संप्रेषण की बात करते हैं तो एक दुर्लभ संयोग देखते हैं। वो जितने बेहतर अंदाज में माइक पर या सभा में अपने विचारों को सुनने वालों तक पहुंचाते थे, उससे कहीं शानदार ढंग से वो पत्रकार या संपादक के रूप में लिखकर अपने भावों को बयां करते थे। करीब करीब 27-28 साल तक गांधी जी संपादक के रूप में जिस तरह से विचार व्यक्त करते रहे वे वास्तव में आज के समाज तक पहुंचे ही नहीं है। हम उन्हें स्वराज दिलाने वाले महानायक के रूप में जानते हैं, लेकिन पत्रकार के रूप में उनकी भूमिका पर ज्यादा चर्चा नहीं होती। आजादी से पहले पत्रकारिता मिशन थी और इसका मकसद सिर्फ आजादी था। इसीलिए भारतीय इतिहास के अनेक महापुरुषों की संप्रेषण शैली और पत्रकारिता पर आज ज्यादा चर्चा नहीं होती। इन महापुरुषों को केवल स्वतंत्रता सेनानी मानकर हम उनके समग्र मूल्यांकन पर क्यों ध्यान नहीं दे पाए? ये बात राजेश बादल लिखते हैं, मैं समझ नहीं पाया। गांधी को याद करते समय एक तो राष्ट्रपिता जैसा कुछ भाव मन में आता है। 2 अक्टूबर और 30 जनवरी पर रस्म अदायगी होती है। इसके बाद अगले अवसर तक के लिए हमारी आंख लग जाती है। अगली तारीख आती है, हम फिर जाग जाते हैं। दरअसल गांधी का चेहरा जब भी जहन में उभरता है तो वे आजादी दिलाने वाले महापुरुष का होता है। इसीलिए गांधी के अन्य रूप हमें याद नहीं है। खास तौर पर गांधी का पत्रकार वाला रूप महज 21 साल की उम्र में लंदन के द वेजिटेरियन में प्रकाशित 9 लेखों की श्रृंखला से तहलका मचा देता है और 23 साल का होने तक वे नियमित पत्रकार बन जाता है। गांधी जब दक्षिण अफ्रीका पहुंचे तो भरपूर नौजवान थे। वहां अदालत में पहला मुकदमा लड़ते हैं। तीसरे दिन ही गोरे अदालत में उनका अपमान करते हैं। विरोध में वे तमाम अखबारों में अपने लेखों की झड़ी लगा देते हैं। माहौल गांधी के पक्ष में बन जाता है। लंदन से इंडिया नामक अखबार का प्रकाशन शुरू कराते हैं और दक्षिण अफ्रीका से उसके संवाददाता की तरह लंबे समय तक काम करते हैं। 118 साल पहले दक्षिण अफ्रीका से 1903 में इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन शुरू करते हैं। अंग्रेजी में ही नहीं, हिंदी, गुजराती और तमिल में भी उसके संस्करण प्रकाशित होते हैं
उसका कोई अंक महात्मा गांधी की रिपोर्ट के बिना नहीं छपता। हर महीने गांधी अपनी जेब से 1200 रुपए खर्च करते हैं। भारत आने तक वे अपनी जेब से 26,000 रुपए इस समाचार पत्र में लगा चुके थे। अपने लेखन के बारे में उन्होंने कहा, मैंने एक भी शब्द बिना विचारे, बिना तोले या किसी को खुश करने के लिए नहीं लिखा था। सन 1915 में वे हिंदुस्तान आते हैं, भारत भर में घूमते हैं, देश की नब्ज समझने का प्रयास करते हैं और फिर लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए पत्रकार बनते हैं। सन 1919 में, यानी करीब 102 साल पहले, गुजराती में नवजीवन अखबार शुरू करते हैं। यंग इंडिया के संपादक बनते हैं और उद्वेलित करने वाले विचारों की नदी बहा देते हैं। यंग इंडिया का संपादक बनते ही पहला पत्र अखबार में उन लोगों के लिए लिखते हैं जो उनसे असहमत होते थे या उनका विरोध करते थे। दूसरा पत्र वे उन गोरों को लिखते हैं जिसमें वे उन्हें भारत की आज़ादी के लिए सहमत कराने वाले तर्क देते हैं। दोनों अखबार करीब करीब 13-14 साल निकलते रहे। इन अखबारों में प्रकाशित गांधी के विचार पढ़ने चाहिए। आज के भारत की समस्त चुनौतियों और समस्याओं का हल उसमें है। गांधी की संपादकीय दृढ़ता और साहस आज के पत्रकारों और संपादकों के लिए मिसाल हैं। 7 मई 1944 को यंग इंडिया में उन्होंने लोकतंत्र के समर्थन में लिखा था कि लोकतंत्र से अच्छी प्रणाली कोई दूसरी नहीं है। इतनी बड़ी आबादी के कारण हो सकता है कि उसमें कुछ दोष हो, लेकिन हमें उन दोषों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। यंग इंडिया की पत्रकारिता के लिए ही गांधी जी पहली बार जेल गए थे। एक उदाहरण देता हूं। राजेश बादल लिखते हैं, सन 1919 में एक एक्ट लागू हुआ। इसके मुताबिक प्रकाशित होने वाली हर सामग्री की पूर्व अनुमति गोरी हुकूमत ने जरूरी बना दी थी। विरोध में गांधी सत्याग्रह का प्रकाशन करते हैं। अखबार के प्रकाशन की अनुमति भी वे नहीं लेते। पहले अंक में ही लिखते हैं कि सत्याग्रह का प्रकाशन तब तक होता रहेगा जब तक कि एक्ट वापस नहीं लिया जाता। ये साहस दिखाने वाले सिर्फ गांधी ही हो सकते थे। इसके बाद 1933 में उनकी पहल पर हरिजन कल्याण के लिए एक अखबार निकलता है। ये पहले अंग्रेजी में फिर हिंदी में निकलता है। उनका इस समाचार पत्र के लिए उद्देश्य एकदम साफ था, सेवा। आज विचारों की खुराक हमें कहां मिलती है, न के बराबर। गांधी ने उस समय कहा था कि एक विचार पत्र होना चाहिए। यही वो समय है जब गांधी साबरमती आश्रम हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। कहते हैं, जब तक मुल्क आजाद नहीं होगा, साबरमती आश्रम नहीं लौटूंगा। सरकार के दबाव व सेंसरशिप के विरोध में वे लिखते हैं, एक एक पंक्ति अगर दिल्ली में बैठे प्रेस सलाहकार को भेजना पड़े तो मैं स्वतंत्रता पूर्वक काम नहीं कर सकता। प्रेस की आजादी तो विशेषाधिकार हैं। गांधी के तेवर से सरकार परेशान होती थी। जब उन्होंने 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तो हरिजन बंद करना पड़ा। गांधी जेल गए और इधर हरिजन पर ताला पड़ गया। बरतानवी सरकार ने एक एक प्रति जला दी या जब्त कर ली। 2 बरस बाद गांधी जी जेल से छूटे तो हरिजन का प्रकाशन फिर प्रारंभ कर दिया गया। सेवाग्राम से ही उन्होंने सर्वोदय का प्रकाशन शुरू किया। यह उनके अंत समय तक जारी रहा। गांधी ने अपने को हमेशा पूर्वकालिक पत्रकार ही माना। उनका कहना था कि मैं पूर्णकालिक पत्रकार हूं, लेकिन इस समय सबसे बड़ा काम देश की आजादी है। इसके बाद मेरा काम पत्रकारिता का है। उन्होंने साफ साफ कहा था, संपादक को कोई भी परिणाम भुगतना पड़े, लेकिन अपने विचार खुलकर व्यक्त करना चाहिए। अखबार के बारे में उनकी स्पष्ट धारणा थी कि प्रकाशन के बाद वे संपादक और मालिक का समाचार पत्र नहीं रह जाता, वे पाठक का हो जाता है। राजेश बादल आगे लिखते हैं, इतना पेशेवर दृष्टिकोण तो आज के संपादक भी नहीं रखते। ये जो आर्टिकल मैंने आपको पढ़ के सुनाया वो मिस्टर इंडिया में आज
छपा है। आप भी इसे पढ़ सकते हैं। मैंने इसीलिए आपको पढ़ के सुनाया कि शायद आप वहां तक नहीं पहुंचे, तो वीएनएम के जरिए, हमारे जरिए ये बात आप तक पहुंचनी चाहिए। आज जो नए पत्रकार बनने युवा जा रहे हैं, उनको ये आर्टिकल जरूर पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, जो मैंने पढ़कर सुनाया है। और एक खास बात, पत्रकार जिस तरह काम करता है, कहीं ना कहीं ये जुनून जरूर होता है, मगर कहीं बंदिशें लगती हैं। मगर गांधी जी के इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद खुद को उस सोच में डालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज पत्रकारिता जहां पहुंच रही है, जिस तरह आगे बढ़ रही है, हम सब जानते हैं। मैं पत्रकार हूं, मैं भी जानती हूं। आप अखबार रोज पढ़ते हैं, चैनल देखते हैं, आप भी जानते हैं। गौर कीजिएगा गांधी जी की पत्रकारिता पर, गांधी जी कैसे पत्रकार थे। और आज जब गांधी जी को हमने याद किया है, आज गांधी जयंती के दिन उनके बारे में हमने बहुत कुछ सुना है, बताया है, देखा है, तो ये आर्टिकल ज़रूर गौर से लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।